नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हमारा ध्यान, हमारी फोकस करने की क्षमता, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लगातार कमज़ोर होती जा रही है? कभी महसूस हुआ है कि किसी एक चीज़ पर टिकना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है? ये बातचीत योहान हारी की किताब स्टोलन फोकस के कुछ खास आइडियाज़ पर बेस्ड है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी एकाग्रता पर यह हमला हो कहाँ से रहा है और इसके पीछे असल वजहें क्या हैं। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े मुद्दे से, इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी जानकारी का विस्फोट। सोचिए, आंकड़े बताते हैं कि 1986 में एक औसत इंसान रोजाना करीब 40 अखबारों जितनी जानकारी देखता था और 2007 तक ये आंकड़ा बढ़कर 174 अखबारों के बराबर हो गया। ये तो दिमाग के लिए बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ जानकारी की बाढ़ नहीं है, जैसा आपने कहा। असल में जो टेक कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट्स जानबूझकर ऐसे बनाती हैं कि हमारा ध्यान बटा रहे। सोचिए, वो हमारे ध्यान को एक तरह से सोने की खान समझती हैं और उसे खोदने के लिए हर टूल का इस्तेमाल कर रही हैं। इसे सर्विलेंस कैपिटलिज्म भी कहा गया है। मतलब हमारी ऑनलाइन आदतों पर नजर रखकर हमारे ध्यान को मुनाफे के लिए बेचा जा रहा है। अच्छा, जैसे एप्स में वो कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग होती है, या फिर वो वीडियोस जो अपने आप चलने लगते हैं। ये सब शायद हमारी जो मनोवैज्ञानिक कमजोरियां हैं, जैसे FOMO यानी कुछ छूट ना जाए का डर, उसका फायदा उठाते हैं। एक आंकड़ा तो मैंने पढ़ा कि औसतन एक व्यक्ति दिन में 2617 बार अपना फोन छूता है, 2600 से ज्यादा बार। ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय सा लगता है। हाँ, ये लगभग एक, आप कह सकते हैं, निरंतर जुड़े रहने की स्थिति बन गई है। और इसके साथ ही हमारी जिंदगी में बढ़ता हुआ स्ट्रेस और एक अजीब सी बेचैनी, जिसे हाइपर विजिलेंस कहते हैं, वो भी हमारी एकाग्रता को खा रहे हैं। जब दिमाग हर वक्त चौकन्ना रहता है तो गहरी सोच के लिए जगह ही कहाँ बचती है। इसमें आर्थिक असुरक्षा जैसे मुद्दे भी हैं। रिसर्च तो ये भी बताती है कि पैसों की चिंता IQ को 13 पॉइंट तक गिरा सकती है। बाप रे, 13 पॉइंट्स। अच्छा, और हमारी जीवन शैली, खान पान, एक्सरसाइज वगैरह, इनका भी रोल है क्या? बिल्कुल है। खराब खान पान, खासकर बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, ये ब्लड शुगर में तेज उतार चढ़ाव लाते हैं, जिससे फोकस करना मुश्किल होता है। और एक्सरसाइज की कमी दिमाग की ओवरऑल क्षमता को कम करती है। और नींद, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते। करीब 40% अमेरिकी जरूरत से कम सोते हैं, मतलब 7 घंटे से भी कम। और नींद की कमी का सीधा असर ध्यान, याददाश्त, यहाँ तक कि भावनाओं को कंट्रोल करने पर भी पड़ता है। ऊपर से स्क्रीन की वो नीली रोशनी और देर रात तक जागना, ये सब हमारी नींद जागने की जो नेचुरल रिदम है उसको बिगाड़ देता है। एक और बात जो मुझे काफी चिंताजनक लगी, वो ये कि गहरी पढ़ाई, किताबों या लंबे लेखों में डूबने की आदत कम हो रही है। आपने भी शायद ये आंकड़े देखे होंगे। 2004 से 2017 के बीच पुरुषों में मजे के लिए पढ़ने की आदत 40% और महिलाओं में 29% कम हुई। और वो आंकड़ा कि 57% अमेरिकी साल में एक किताब भी नहीं पढ़ते। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। और हमारी गहरी सोच की क्षमता और दूसरों को समझने की क्षमता यानी सहानुभूति पर पड़ता है। यहाँ तक कि माइंड वॉन्डरिंग, मतलब दिमाग का यूं ही भटकना, जो असल में क्रिएटिविटी और प्लानिंग के लिए जरूरी है, वो भी कम हो रहा है। क्योंकि हम लगातार बाहरी उत्तेजनाओं से घिरे रहते हैं, तो दिमाग को शांत होकर भटकने का मौका ही नहीं मिलता, है ना? सही कहा। और बचपन का क्या? जैसे बच्चों का आजकल बाहर खेलना कूदना कम हो गया है, क्या इसका भी ध्यान के विकास पर असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। बच्चों को आजकल खुद से एक्सप्लोर करने और खेलने के मौके कम मिलते हैं। ज्यादातर समय स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज में जाता है। इसके अलावा हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी कई बार रटने पर ज्यादा जोर देती है, गहरी समझ और ध्यान विकसित करने पर कम। मानकीकृत टेस्ट का दबाव बच्चों में बेवजह का तनाव भी बढ़ाता है। लेकिन कई लोग ये भी सोचते हैं कि ये सब तो इच्छा शक्ति की बात है। अगर हम चाहें तो फोन बंद कर दें, आदतें बदल लें। क्या ये सिर्फ हमारी व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है? देखिए, इतना आसान नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत कोशिशें जरूरी हैं, उनका अपना महत्व है, पर ये एक बहुत बड़ी एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। जैसा योहान हारी अपनी किताब में कहते हैं, स्क्रीन के दूसरी तरफ हजारों बेहद होशियार इंजीनियर बैठे हैं जिनका काम ही है आपका ध्यान खींचना और उसे बनाए रखना। तो अकेले मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तकनीक का डिजाइन ही ऐसा है कि हमें उसकी लत लग जाए।
तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ व्यक्तिगत बदलावों पर ही नहीं बल्कि बड़े संरचनात्मक सुधारों के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल। हारी इसे एक तरह से अटेंशन रिबेलियन कहते हैं, मतलब ध्यान बचाने के लिए एक विद्रोह। ये एक सामूहिक कोशिश होनी चाहिए। इसमें टेक कंपनियों पर रेगुलेशन लगाने से लेकर काम करने के तरीकों में बदलाव, स्कूलों में बदलाव, ऐसा माहौल बनाना शामिल है जो ध्यान को बढ़ावा दे। हमें इसे व्यक्तिगत नाकामी की तरह नहीं बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की तरह देखने की जरूरत है। तो संक्षेप में कहें तो हमारे एकाग्रता पर यह हमला कई तरफ से हो रहा है। तकनीक, तनाव, हमारी लाइफस्टाइल, पर्यावरण, नींद की कमी, पढ़ने की बदलती आदतें और यहाँ तक कि बचपन के अनुभव और शिक्षा व्यवस्था भी इसमें भूमिका निभा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और इसका हल सिर्फ हमारे अपने लेवल पर किए गए प्रयासों तक सीमित नहीं रह सकता। हमें बड़े पैमाने पर, मतलब सिस्टम लेवल पर बदलावों की मांग करनी होगी, ताकि हम एक ऐसा माहौल, एक ऐसी संस्कृति बना सकें जो गहरी सोच और ध्यान को महत्व दे, ना कि उसे खत्म करे। एक ऐसी संस्कृति जो गहराई को रफ्तार से ज्यादा कीमती समझे। आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए जरूर छोड़ जाते हैं। अगर हमारा ध्यान इसी तरह बढ़ता रहा और हम गहरी सोच की क्षमता धीरे धीरे खोते गए, तो फिर हम समाज के सामने जो बड़ी और जटिल चुनौतियां खड़ी हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन या लोकतंत्र से जुड़े मुद्दे, उनका समाधान आखिर कैसे ढूंढ पाएंगे? क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी, सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।